शुभ संध्या बाबू लोग। चलिए, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के भक्तों का स्वागत है। हाँ, आज गुरुजी आपसे निवेदन है कि बिहार एसएससी में जो टेस्ट में रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन दिया जा रहा है हम लोग को पगलाने के लिए, उसके स्थान पर आप PYQ ये क्या होता है ही दीजिए, क्योंकि हम लोग को ज्ञानी नहीं बनना है, रिजल्ट लेना है। चलिए, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसमें है? आज तो नहीं रहता है कि भाई आज तो बिहार एसएससी है ना, इसमें तो नहीं रहता है मैथ का। 75 में तो मैथ का नहीं रहता है, मैथ तो रीजनिंग है ही ना। 75 तो नहीं है, वो तो सिलेबस ही है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन मैथ का रहता है। आइए डिस्कशन का आनंद लें। चूंकि उदय सर अभी मैथ वाले सर छोड़े हैं, तो यहां पर आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधा का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? पौधा का बायोमास जैविक पदार्थ कहते हैं सदाबहार वन में या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में अलग अलग प्रजाति के वृक्ष, पतझड़ काल अलग अलग, अतः यह वन हमेशा हरा भरा दिखता है, हरा भरा दिखेगा। तो इस वन को क्या विश्व का फेफड़ा कहा गया? विश्व का फेफड़ा कौन सा वन का भाई? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जिसे ही कहते हैं सदा बहार वन। इस वन को कहते हैं विश्व का फेफड़ा, विश्व का फेफड़ा कहा गया। फिर हमने कहा अलग अलग प्रजाति का वृक्ष जिसका पतझड़ काल अलग अलग होता है। हो गया। एग्जाम्पल के रूप में सबको पता है महोगनी, आबनूस, आयरनवुड, रोजवुड, महोगनी, आबनूस। हो गया। चलिए, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया गया? क्वेश्चन, पूरे विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक कौन भाई? अपनो भारत में सर्वाधिक पतझड़ वन पाया गया। सर्वाधिक कौन? पतझड़ वन। रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाले, अब यहां से देखो क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधे को ट्रोपोफाइटिक, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मीजोफाइटिक, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मीजो, अब बर्फीले क्षेत्र में क्रायोफाइटिक। तीनों चीज लिख लेंगे। अभी भी फाउंडेशन बैच में चर्चा यही कर रहे थे। क्वेश्चन पूछेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले पौधा को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइटिक प्लांट। क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाले पौधा को मीजोफाइटिक प्लांट, टुंड्रा या ध्रुवीय या बर्फीले क्षेत्र में
उगने वाले पेड़ पौधा को क्रायो फाइटिक प्लांट, जलीय पौधा हाइड्रोफाइटिक प्लांट, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगने वाले पौधा हाइग्रोफाइटिक प्लांट। हो गया। सागवान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ही उदाहरण है। आपके सेट में टेस्ट 70 नंबर आता है क्या? ऐसे 70 कोई ऑथेंटिक नहीं हुआ, 110 तक जाना है। 70 हम सेटिस्फाइड नहीं है। बिहार एसएससी में 150 में 70 की जीके जीएस में 70, 150 में 70 तो एवरेज से बाहर है। हम बोलते हैं मुंहफट बोलते हैं। यदि जीके जीएस में 70 तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैथ रीजनिंग का कैसा की हाल है? मैथ रीजनिंग में यदि 75 में 50 को आ जाता है तो 70 5 120 महो महो हो गया। अधिक आर्द्रता में क्या हुआ? हाइग्रोफाइटिक। क्वेश्चन पूछेगा अधिक आर्द्रता को बलुई क्षेत्र में या पहले शुष्क प्रदेश में, शुष्क क्षेत्र में उगने वाला पौधा क्या था भाई? रेनोफाइटिक। रेनो आरियनो ई साइलेंट है, रेनोफाइटिक प्लांट। बलुई क्षेत्र में सेनोफाइटिक, पैरोफाइटिक। बलुई क्षेत्र में उगने वाला पेड़ पौधा पी साइलेंट है, सेनोफाइटिक। सेनोफाइटिक। मरुस्थलीय क्षेत्र में जीरोफाइटिक। मरुस्थलीय क्षेत्र में जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक प्लांट। चलो इतना याद रखिए, काम चल जाएगा। हाँ, एसएससी जीडी का भी टेस्ट लाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेनो में पी साइलेंट है। चलिए एक बार ले लेंगे। इस पर आधार से जो रहा है, जैसे आधार से जोड़ेगा तो सब उसका बायोचिट्ठा चल आएगा कि एक सेशन में आईटीआई किया है, एक सेशन ग्रेजुएशन किया है, न राधा मिला न विशाल ऐसा नहीं, इधर ही नहीं उधर ही से। मतलब सरकार जो है ना पगला गया है, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया है। हाँ एकदम उसको लग गया कि भाई हमको क्या दिक्कत है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अब तो 5 बार चलेगी। हाँ तो थोड़ा मास लेवल कम हो जाएगा। एक व्यक्ति जो अलग अलग जगह पर अपॉर्चुनिटी लेते थे, अब एक व्यक्ति एक सीट वाला परंपरा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले क्या था, कर लेता था, दिखाता नहीं था, छुपा लेता था। अब तो भैया सब जगह आधार से लिंक हो गया। परास्तव तरंग। परास्तव तरंग कैसा तरंग भाई? जिसका आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से प्लस या 20 किलो हर्ट्ज से प्लस हो गया। तो करैया हम लोग नहीं सुन पाते, लेकिन चमगादड़, बिल्ली, डॉल्फिन ये सब आसानी से सुन लेता है। यह कीड़ों को नष्ट कर देता है। बहुत अच्छा। आजकल आता है ना यूवी किरण वाला आता है, मच्छर मक्खी को सबको खा जाता है, विशेष आवाज छोड़ता है, सब उसमें गया, मधुर आवाज है।
ये कपड़ों से धूल बीमारी के उपचार के लिए बहुत अच्छा। ऐसी से क्या हुआ भाई, भूमिगत पाइपलाइन में आए लीकेज का भी पता लगा लेता है। इनका उपयोग बीमारों के उपचार के, बीमारियों के उपचार, स्वचालित दरवाजे को नियंत्रण करने के लिए। और क्वेश्चन है ABCD सब सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन छेगा, जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन से कौन सा सुमेलित नहीं है? पोजिट्रॉन, एंडरसन एवं हैस, बिल्कुल मेसॉन, युकावा। पारा यूरेनियम, अब पारा यूरेनियम तत्व का संश्लेषण एनरिको फर्मी कोई जरूरी नहीं है। सूर्य और तारों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, भैया ये तो विखंडन के बारे में चर्चा किया था। यहां क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। तो एनरिको फर्मी सही है। सूर्य और तारों में जो नाभिकीय संलयन था, सूर्य में तारों में नाभिकीय संलयन, और हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन था। नाभिकीय संलयन कैसी भाई? तो अनियंत्रित हाइड्रोजन बम में, परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया। क्वेश्चन से IC, देखो भाई IC के वर्गीकरण का आधार क्या है? इंटेलिजेंसी का आधार क्या होगा? तो पहला हो गया ट्रांजिस्टरों की संख्या। ऐसी चिप्स कहते हैं। ऐसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना हुआ? सिलिकॉन का। क्वेश्चन से अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और सोन नदी निकलती है। अमरकंटक के बगल में ताप्ती है, मूलताई से, मूलताई या मूल ताप्ती से। दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार के, छोटा नागपुर पठार से। और महानदी है सिहावा श्रेणी। हो गया। नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर, दामोदर महानदी पूर्व की ओर। छठा क्वेश्चन चले। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से कई बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब इस वर्षा का काम कब से कब तक है भाई? क्वेश्चन मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक। मध्य जून से लेकर क्या कहें, मध्य जून, मिड जून से मिड सितंबर तक। क्वेश्चन भारत में आता है जून के फर्स्ट वीक में। कहां पर? केरल के मालाबार तट, बिहार में 12 से 15 जून तक। बहुत बात हो जाएगा। हाँ ठीक है, हरा दे। चलिए आगे क्वेश्चन पूछेगा। भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून जिसे ही कहते हैं वापसी होती मानसून, ये वापसी होती कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी। इस दोनों मानसून से जाड़े के दिनों में एक ही चीज है, जाड़े के दिनों में कोरोमंडल तट, साउंड को कम कर दीजिए, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, पर वर्षा होती है। अब जाड़े के दिनों में कोरोमंडल तट पर वर्षा का कारण क्या है? लौटती हुई मानसून या परवर्ती मानसून। लौटती हुई कौन सा? दक्षिणी पश्चिम मानसून। क्वेश्चन या इसकी दिशा क्या हो जाती है? उत्तरी पूर्वी मानसून। क्वेश्चन जाड़े के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर में भी वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए टॉनिक। चंबल नदी पर क्या क्या होता है? गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले गया। गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले गया। भाखड़ा बांध सतलज, सरदार सरोवर नर्मदा, और इंदिरा सागर बांध भी किस पर? इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा। चलिए अगला उत्तर निकल गया होगा। उत्तर क्या होगा? बी नंबर। 8 नंबर चले।
क्वेश्चन वेदांत दर्शन के साथ इनका जुड़ाव नहीं है। वेदांत रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत दिया था और स्मृति संप्रदाय की स्थापना की है। माधवाचार्य ने द्वैतवाद मत दिए और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद मत दिए और श्री संप्रदाय की स्थापना की है। क्वेश्चन निम्बका शाज ने द्वैतवाद मत दिया और शनक संप्रदाय की स्थापना किया। एक बचरा वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैतवाद मत दिया और ब्रह्म संप्रदाय पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किया। हटा दे। चल, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। अब यहां से चलो, भारत के को कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित किस एक को सबसे पहले निर्माण किया गया? उदयगिरी की गुफा, बराह मूर्ति, कलिंग नरेश खारवेल, महाबलीपुरम का या पल्लव वंश के शासक, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और धौली स्थित शैलकृत हाथी। धौली स्थित या चल जाएंगे, मौर्य काल का है मंदिर, ने मौर्य काल का है। तो सबसे प्राचीन हो गया सी नंबर। 10वां से पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन? अल बरूनी। यही पुराण के अध्ययन के लिए संस्कृत सीखे थे। संस्कृत सीखे और कहे कि भैया भारतीय इतिहास लेखन से अनभिज्ञ थे। भारतीय, इन्होंने कहा था भारतीय इतिहास लेखन से अनभिज्ञ थे। मतलब भारतीयों को इतिहास लेखन की कला नहीं थी, क्योंकि केवल यहाँ राजे महाराजे का गुणगान किया गया है। न आर्थिक है स्थिति है, न सामाजिक है, न राजनीतिक है, बस केवल और केवल राजे महाराजे के आसपास यह इतिहास घूम रहा है। अतः इसे इतिहास नहीं कहेंगे। बदायूं ने रामायण का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद। अब अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे भाई। दारा सिको ने सिर ए अकबरी नाम से कई उपनिषद का अनुवाद करवाए थे। 11 नंबर चले क्वेश्चन से, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद हो जाए तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 71 के तहत। अब 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान। अगला क्वेश्चन चलो भाई, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस? अब देखो नेक्रोपोलिस रहेगा क्वेश्चन, मुगल काल का नेक्रोपोलिस हुमायूं का मकबरा किसका है भाई? सरखेज रोजा का मकबरा, गुजरात के अहमदाबाद में। एक किसका भाई? सरखेज या सूफी मकबरा है। सूफी संत किसका? संख शेख अहमदगंज बख्श, शेख अहमदगंज बख्श का मकबरा है। कहाँ है? गुजरात में। लिख ले है अहमदाबाद। आप क्वेश्चन, मुगल काल का नेक्रोपोलिस किसे कहते हैं भाई? हाँ, मुगल काल का। इतिहास लेखन से भारतीयों को नहीं आता था, ये कमेंट मेगास्थनीज करना ना, अल बरूनी का है। अल बरूनी ने उपनिषद और पुराण का अध्ययन किया, तब देखा कि भैया कहीं पर तो इसको कुछ लिख लेने हैं, तो अल बरूनी ने कहा था भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं आता था। हटा दे। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। कौन बनाया? जहांगीर ने। क्वेश्चन पूछेगा, मुगल काल का नेक्रोपोलिस किसे? हुमायूं का
मकबरा कहा गया, जिसे मुगल काल का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्योंकि अधिकांश मुगल बादशाह को यहीं पर दफनाया गया। बस याद रखेंगे, बाबर गया वर्तमान में काबुल, पहले आगरा फिर काबुल। बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली, उसका बेटा अकबर, कहीं शाहदरा लाहौर में जहांगीर, सिकंदरा फतेहपुर सिकरी, आगरा के बीच में अकबर। शाहदरा लाहौर में जहांगीर, शाहजहां चल गए कहां पर, ताजमहल के आगरा में। शाहजहां का बेटा औरंगजेब चल गया कहां, औरंगाबाद। और सबसे नीचे जाएंगे बहादुर शाह जफर रंगून में, बाकी सब जो बचा सो बचा कहां, दिल्ली में। सबको एक ही जगह दफना दिया। 13 नंबर चले, क्वेश्चन पूछा पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि जिसे क्या कहते हैं भाई, रामसर साइट। तो पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातु को अवमुक्त करने हेतु कहां पर उपयोगी है। क्वेश्चन तलछट रोककर नदियों का गाद को कम करने हेतु और पोषक पुनर्प्राप्ति कह रहा है, उपयुक्त सभी इकोसिस्टम में आर्द्र भूमि सब के लिए उपयोगी है। 14 नंबर चले, भारत की आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का भौगोलिक क्षेत्र का अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में सबसे अधिक है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन से भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। भैया अब यहां से देखो, ये तो तय है कि तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि समूह तटीय क्षेत्र तो ओपन है, गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहां से यहां तक आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। तो एक भी सही है और दो भी से, कौन सा कथन सही है, दोनों सही। हाँ हो फिर से, आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा खोजे हैं। तो एरिया वो रामसर साइट के लोकेशन में जाएंगे, एरिया। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा एक वैश्विक तापीकरण, ग्लोबलाइजेशन, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापीकरण के जिम्मेवार गैस नहीं है। आर्गन, आर्गन तो कभी नाम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 नंबर है, 1 नंबर जलवाष्प पे, 3 नंबर मीथेन मार देंगे, और चौथा नंबर नाइट्रस ऑक्साइड। 16 नंबर चले, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श या कुरान खां, कुरान खां या ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, सिपा सलार, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का दास था, दास वंशी स्थापना किया था, कार्यकाल रहा 1206 से 1210। घोड़ा पर चौगान खेलने एकदम स्टाइल मार के खेल रहा था, घोड़ा जंप कर गया, अल्लाह बाबूजी से भेंट हो गया चौगान पोलो, चौगान या पोलो खेलने के दौरान घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गई। तब आया कौन, आराम शाह 1210 से 1211। तब आया इल्तुतमिश 1211 से 1236। बलबन का काल 1246 से 66 से 88 तक, इल्तुतमिश 1211 से 36 तक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। 20 से 25 रहा कौन, गयासुद्दीन तुगलक। 17 नंबर चले भाई, कौन सा रचना संत तुलसीदास की नहीं है, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न सूरदास का, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, संदीपनी, वैराग्य, पार्वती मंगल और कौन,
जानकी मंगल। उत्तर क्या आएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन चले, 18 नंबर चले। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किससे संबंधित है? किससे भाई? कम्युनिस्टियों से संबंधित है, साम्यवादियों से संबंधित है, जो 1924 से लेकर 1929 तक बाद में मेरठ षड्यंत्र में हिस्सा हो गया, साम्यवादियों को कुचलने के लिए। अगला क्वेश्चन, महासागर में ज्वार भाटे, एक दिन बताए थे फोंटू की खाड़ी सबसे ऊंचा जार फूटा कनाडा में। फंटी की खाड़ी कौन? फंटूस था, सबसे ऊंचा ज्वार था। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के संबंध में क्या है भाई? सूर्य और चंद्रमा दोनों का सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी का क्या है? अपकेंद्रीय बल। कारक ज्वार भाटे उत्पत्ति कारण सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, पृथ्वी का घूर्णन गति, सूर्य का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहाँ है इसमें? क्या अंदर की ओर कहाँ काम करता है? तो ऊपर की ओर काम करता है, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल। लेकिन ऐसा ऑप्शन में दूगो का नहीं है तो मार दीजिएगा। हाँ, सूर्य और चंद्रमा केवल संयुक्त प्रभाव है, पृथ्वी का भी अपकेंद्रीय बल है। हो गया? उत्तर क्या निकलेगा भाई? 1 नंबर। 20 नंबर चले, देखो बिहार दरोगा का एकदम किताबों आ गया आज से। अगला, निम्नलिखित में से शैल तंत्र भारत का क्वेश्चन, धातु वाला धारबार, धातु वाला धारबार, कोयला वाला गोंडमाना, कोयला वाला धातु वाला धारबार। गोंडमाना किस श्रेणी का? तृतीयक युग का, टर्शियरी तृतीयक युग का, तृतीयक युग का, तृतीयक युग का गोंडमाना श्रेणी का चट्टान से क्या प्राप्त होता है? कोयला। अब भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार झारखंड में, उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़। क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भंडार कहां? झारखंड में, झरिया। और सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा है झारखंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 21 नंबर चलो भाई, राउरकेला इस्पात उद्योग संयंत्र, राउरकेला से भी कहां प्राप्त हुआ भाई? राउरकेला जर्मनी के मदद से दूसरे पंचवर्ष योजना में, जर्मनी के मदद से राउरकेला में कहां पर? क्योंझर से। जमशेदपुर टाटा में भी क्योंझर से। भू एस्थेटिक जियो स्टेशनरी स्थिति क्या होती है? ध्यान देना, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। क्या भाई? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगा, जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है, उसे ही क्या कहते हैं? निश्चित दूरी कर दिया तो क्या कहेंगे? भू स्थित। आप भू स्थित उपग्रह जाएंगे पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसका परिभ्रमण काल कितना? 24 घंटे का। अतः यह निश्चित फिक्स दिखाई देती है। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर गति समानुपाती होता है तो इस गति से चलता है, वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। अब हाँ, यो है, ध्यान देना। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर गति के समानुपाती गति से चलता है तो वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। और जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी, ना इसका उत्तर डी होना चाहिए, एग्जैक्ट डी बी है। भारत ने छोड़ा था भारतीय के पास रहेगा, ऐसा नहीं कि भारत से घट के चल गया कहां? अमेरिका में। भारत के ही सामने, भारत का जो उपग्रह है वो भारत के सामने रहेगा। चलिए अगला 23 नंबर चले। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहां पर? अमेरिका। और शून्य काल कहां पर? शून्य काल भारत में 1962 से। क्वेश्चन 23 नंबर चले। कौन सा विटामिन B1? B1 क्या भाई? थायमीन है। और B2 क्या है? B2 क्या है भाई? B2 क्या है?
रिबोफ्लोबिन है, और रेटिनॉल या रेटिनिन क्या है? ए है। उस एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? सी है। और यहां पर राइबोफ्लोबिन आ गया, विटामिन B2। उस सी की कमी से कौन सा रोग? एस्कॉर्बिक। B2 की कमी से चिलियोसिस और एपिग्लोटिस। ए की कमी से रतौंधी या जीरोपथैलेमिया, जीरोपथैलेमिया। और थायमिन की कमी से बेरी बेरी। कहे चावल को ज्यादा धोकर नहीं खाना बबुआ, नहीं तो पता चला हाँ सब सिट्ठे बच गया है, जो माल था वो निकल गया। अब यहां से देखो एक और चीज, क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, ध्यान देना। ए है, सी है, बी है, तो ए क्या है भाई? बताए थे क्वेश्चन, विटामिन अकार्बनिक पदार्थ है, ग्रोथ फैक्टर है, को एंजाइम कहेंगे। क्वेश्चन, विटामिन की खोज कौन किया? ल्यूमेन। नाम रखा फंक, खोज किया ल्यूमिन, और नाम रखा सी फंक। विटामिन है क्या? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसे क्या कहते हैं? को एंजाइम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, वाटर सोल्यूबल जो बी कॉम्प्लेक्स और सी आता है, और दूसरा कौन? फैट सोल्यूबल, ADEK, एडेक। कहानी खत्म। एकमात्र विटामिन, एकमात्र विटामिन जो क्या है भाई? एकमात्र विटामिन डी है, जो हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। चले अगला 25 नंबर चले। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन, विधायी संबंध में 3 सूची है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट पर केंद्र, सेंटर और स्टेट दोनों, इस पर स्टेट, इस पर सेंटर, लेकिन इस पर जाएंगे 249, 250, 252, 253, 252, 253। 49 में राष्ट्रहित हो गया, 50 में आपातकाल हो गया, 52 में 2 या 2 से अधिक, और 53 में अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता को लागू करना। क्वेश्चन चेगा, अब मिलाइएगा। क्वेश्चन, समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इसमें कहा गया यदि राज्य केंद्र पहले से कोई कानून बना दिया है तो राज्य नहीं बनाएगा, और राज्य बना दिया है तो केंद्र बना सकता है, और केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना पड़ेगा। क्वेश्चन, संघ सूची में दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा। बिल्कुल सही दिख रहा है। राज्य सूची में दिए गए विषय पर संघ और राज्य दोनों बनाता, गलत है। समानता राज्य ही है, हमने कहा राज्य में केवल राज्य है, समवर्ती पर दोनों। क्या खड़ा क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? केवल एक। अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगा भाई? अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी, विजयनगर में मल्लयुद्ध करती थी। अगला चलो भाई 27 नंबर चले। सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान शुरुआत किया गया वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया। कौन सा वायसराय? इरविन को। इरविन और गांधी जी के बीच में अंत में 5 मार्च 31 को समझौता हुआ दिल्ली में, अतः इसे दिल्ली पैक्ट कहा गया, जिसमें क्या था भाई? भू राजस्व कर में 50% कमी किया जाए, रुपया डॉलर का विनिमय दर को कम किया जाए, राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए। अब एगो चीज कहें, यहाँ पर डॉलर रुपया वाला नमक कर के दर में कमी कर दिया जाए, तमगा कर को समाप्ति कर दिया जाए। 1 और 3 सही था, 1 और 3 सही। अगला क्वेश्चन चलो भाई। क्वेश्चन, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, डॉक्टर अंबेडकर और गंगाधर राव। गंगाधर राव बीकानेर के राजा थे। महात्मा गांधी केवल और एक में गए थे, कब भाई? दूसरे में गए थे।
और दूसरा जो 7 सितंबर से प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी 12 सितंबर को पहुंचे। महात्मा गांधी कब पहुंचे थे? 12 सितंबर को, 12 सितंबर 1931 को पहुंचे थे। क्या बुआ? एक हाँ बीच में पहुंचे थे, 12 तारीख को पहुंचे थे। एस राजपुताना नामक जहाज से कहा ठहरे थे? किंग्सी हॉल में। सम्मेलन कहाँ हो रहा था? सम्मेलन कहाँ हो रहा था भाई? क्वेश्चन सेंट जेम्स पैलेस। उद्घाटन कौन काटा? जॉर्ज पंचम। अध्यक्षता किया मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड। आइए 29 नंबर चले। किन निम्नलिखित धातु में से कौन सा धातु आयरन क्लोराइड से लोहा को विस्थापित कर सकता है? कौन करेगा भाई? जस्ता, जिंक करेगा। जस्ता का लेप भी चढ़ा दिया जाता है। 30 नंबर चले। अधिकांश अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए, अंतर कोशिकीय प्रसार फैलेगा तो कोशिका विरल रूप से सघन रूप में जाएगा। विरल रूप से सघन में जाने के लिए क्या करेगा भाई? पेरेनकाइमा। हो गया 3 को क्वेश्चन, एस्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। 2-3 को पॉइंट लिख लेंगे। जहां पेरेनकाइमा लिखा हुआ है वहां लिख लेंगे या उत्तर। पेरेनकाइमा में या उत्तर गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय के लिए, बस छोटा सा गैसीय विनिमय के लिए जरूरी, गैसियस एक्सचेंज। हो गया। दूसरा भी है क्वेश्चन, प्रोटीन वसा और स्टार्च को स्टोर करता है। प्रोटीन, फैट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को संचय करता है, स्टोर करता है। पेरेनकाइमा होंगे। तब चलो कोलेनकाइमा क्या है भाई? तो यह पौधे की को लचीलापन के लिए यांत्रिक सहायता देता है। कोलेनकाइमा क्या है? यांत्रिक सहायता देता है। या लचीलापन, यांत्रिक सहायता या लचीलापन। तीसरा क्या भाई? एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा क्या करता है भाई? क्वेश्चन जो दृढ़ उत्तक बनता है, नारियल का छिलका या अनाजों का छिलका, अखरोट का छिलका, किसका? क्वेश्चन नारियल या अखरोट के बीज का छिलका कठोर छिलका, ऐसी खावा ईटीसी मार दीजिएगा। बीज फल का रेत से युक्त छिलका इसी का है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर चले। पाश्चराइजेशन से संबंधित, पाश्चराइजेशन की खोज कौन किया था? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने 2 प्रकार का, लुई पाश्चर ने 2 प्रकार का। पहला क्या किया भाई? पहला कहा कि भाई 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया, और दूसरा का 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर मात्र 15 सेकंड तक गर्म किया। अब निकाल लीजिए क्या कर, ऐसी प्रक्रिया दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाए। भाई दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। दूध को कम ताप पर 24 घंटा रखा जाता है। उत्तर तो एक ही को याद रखिए। बहुत देर तक, बहुत पहले दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर निश्चित समय अचानक उसे ठंडा स्टोर करें ताकि लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसमें नहीं पनप पाए। 32 नंबर चले। निम्नलिखित अधिनियम में सबसे पहले पारित होने से लेकर बाद में कौन सा कालक्रम के अनुसार? क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ बच्चों का निःशुल्क शिक्षा 2002 के द्वारा दहेज प्रथा अधिनियम 1900
61 सूचना का अधिकार 2005, मानव अधिकार संरक्षण 1993 है, 93 या 92, 93 में लागू हुआ, अधिनियम बना 92। अब मिला लीजिए, क्या 3 होगा, 3 के बाद 1 होगा, 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। चलिए आइए भाई, मुकेश कुमार जी, मैं मुकेश सिवान, हम दरोगा का न्यू बैच परचेज किए हैं और आज पटना, अब तो यहाँ कोई ऑपरेटर है ही नहीं जो गर्दनी बाग में हमको ऑल सब्जेक्ट दरोगा का बुक मिल जाएगा। हम पटना गर्दनी बाग में हैं, हमको हाँ आ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चले, यहां से क्वेश्चन कर अविश्वास प्रस्ताव भैया किस पर, जिसका नेता है प्रधानमंत्री पर, मंत्री परिषद पर। प्रधानमंत्री न रहेगा तो मंत्री पर कौन लाएगा, विपक्ष लाएगा। पहली बार किस पर लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा, जेबी कृपलानी जो झंडा समिति के उस समिति का अध्यक्ष था। क्वेश्चन सबसे ज्यादा किसके बारे में, इंदिरा गांधी के काल में। अविश्वास प्रस्ताव लगाकर पहली बार हटाया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्या हो गया, बीपी सिंह 1990 में। तो यहां से देखो, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। कौन सा कहता है, या केवल लोकसभा में लाया, बिल्कुल सही है, या केवल मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू पर जेबी कृपलानी द्वारा सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया गया प्रथम पीएम बीपी सिंह, जिनके काल में मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया गया, सरकारी आयोग के सिफारिश को लागू किया गया। हटा दे बेटा, क्लियर। चलिए 34 नंबर, औरंगजेब ने किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की दुर्बलता, किसमें, अकबर द्वितीय पुत्र था, अकबर द्वितीय शासक भी था, यही अकबर द्वितीय तेग बहादुर को खाया। तेग बहादुर ने इसकी सहायता दे दिया, औरंगजेब पकड़ के फांसी दे दिया, मार दिया, चमड़ा छील के भुस्सा भर के और रोड पे लटका दिया, हो गया। अरे भाई यहां तो कोई अब ऑपरेटर है ही नहीं जो आपका मैसेज पढ़ेंगे। बीपीएससी एग्जाम करे, गुरुजी आज इस क्लास के लड़की ऑनलाइन में पढ़ने नहीं आती है। देखो हाँ, आप देखो भाई, आप कितने अच्छे व्यक्ति का फोटो लगाए हुए हैं, बीपीएससी एग्जाम क्रैक, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति का फोटो लगाए जिनको मैं भी सम्मान करता हूँ। और उसके बाद फिर अपना क्लास में फिर ऐसे ऐसे बात करेंगे फिर मजा आने आएगा। दुनिया जलती है तो जलने दो ना, क्या दिक्कत है, वो अपना काम लोग कर रहा है, तू अपना काम करो। तोरो पर तो तोरो तो वही ध्यान है। यदि आपका ध्यान वहां नहीं जाता, अब देखो छोटा से, मैंने आपको देख रहा, मैं आपको देख रहा हूं, बार बार देख रहा हूं, 1000 बार देख रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रदीप सर आपको बड़ी घूर से देख रहे थे, क्योंकि आप भी मुझे देख रहे थे। छोटा सा, बिना आप मुझे देखे हुए, भले ही हम 50 बार देखे, आप 200 बार देखे, लेकिन देखे तो
बिना देखे आपको 10 सवाल कैसे पता चला कि सर बराबर हमरे देख रहे हैं? तो ये बदनाम वाला चीज है। इसीलिए आप अपने कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए दूसरे को छोड़ दो, आप सीखे। आप पर वरुण देवता का प्रभाव है तो तू सुधरा तो जग सुधरा, और तुझे पर वरुण देवता का प्रभाव खत्म हो गया तो नहीं कहेगा तो भैया जीवन लीला तंग हो जाएगा। आइए हमने कहा देखो क्वेश्चन चेक, किस मुगल सेनापति के साथ 1765 में शिवाजी ने किसके बाद जयसिंह पुरंदर की संधि किया था? 1665 पुरंदर की संधि किया, और संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया। गोपी की गोपालगंज, हाँ मेरी भावना को समझे सर। अब नहीं समझेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, पहले पढ़ा लेंगे तब आपका मैसेज पास में सुनेंगे। चले 36 नंबर चले भाई, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा सर्वप्रथम भगवत गीता कह रहा है तो किसका भाई? चार्ल्स विल्किंस। और सर विलियम जोन्स रहता तो कहेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद। क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, सर जॉन मार्शल के लिए। अब देखो यहां से क्वेश्चन आज बिहार दरोगा वाला बैच से बताए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कौन किया भाई? 1826 में चार्ल्स मेनन द्वारा। सर्वेक्षण कौन किया? 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम क्वेश्चन छेगा सर्वेक्षण किया था। क्वेश्चन छेगा पहली बार उत्खनन हुआ जॉन मार्शल 1921 में, जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में, जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में किसके द्वारा? राय बहादुर द्वारा दिशा निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी हो गया। यदि आज संविधान लागू होने के बाद होता तो इनका राय बहादुर पदवी छीन लिया जाता अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत। चल अगला क्वेश्चन चल रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में समझौता हुआ। शिमला में समझौता कब हुआ? 1 जुलाई है? 1 जुलाई ना? नहीं पच रहा है हमको, कोई बात नहीं। दो ही जुलाई होगा, 2 जुलाई ही होगा। 2 जुलाई को लंच से पहले ही समझौता हो गया। 2 जुलाई 1972 अब परिवर्तित हो गया 4 अगस्त 1900, यहाँ पर 2 जुलाई 1972 52 वर्ष पहले। अब मोहरबंदी हुआ कितना? 7 अगस्त को, आज चेंज कर दिया गया। चलिए तो उत्तर निकला था इसका 2 जुलाई। दो जुलाई हो गया। 2 जुलाई 1972 शिमला समझौता। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, 1902 में। मृत और सरणशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पुष्टिकरण में परिवर्तन होना किसके द्वारा भाई? तो अपघटक के द्वारा, जो इकोसिस्टम में सर्वाधिक मात्रा में।
इकोसिस्टम में क्या था भाई? सर्वाधिक था। कुछ खोजना चाह रहे थे। चलिए आइए, क्वेश्चन चला यहां पर उत्पादक वर्ग उपभोक्ता वर्ग। उत्पादक वर्ग क्या हुआ भाई? हरे पेड़ पौधा, हरे पौधा। उपभोक्ता कर में जो प्रथम है, प्रथम को कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी को क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादक वर्ग। क्यों? क्योंकि यह मांसाहारी और सर्वाहारी का प्रमुख भोजन है। पोषक स्तर में जाएंगे, ध्यान देना, पोषक स्तर में कई बार हो चुका है। क्वेश्चन पूछेगा पोषक स्तर में पुर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। पोषक स्तर में पुर्जा का पिरामिड सीधा, पोषक स्तर सर्वोच्च हो जाता है। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पोषक स्तर उत्पादक वर्ग, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड, या टॉप हो गया। जैसे मानव जाएंगे तो मानव में क्या होगा? पोषक स्तर क्या हुआ? उल्टा, सबसे ज्यादा किस में? मानव में। लेकिन ऊर्जा का लेवल जाएंगे तो क्या होगा? सीधा। ऊर्जा लेवल किस में सबसे कम? प्राथमिक में। सबसे कम मांसाहारी या सॉरी सर्वाहारी में, और सबसे ज्यादा किस में? शाकाहारी में। लेंडमान का 10% का नियम, सबसे ज्यादा ऊर्जा शाकाहारी का, सबसे कम ऊर्जा किसका भाई? सर्वाहारी का। सबसे ज्यादा कीटनाशक पदार्थ हम लोग में। अगला क्वेश्चन चले, निद्रा रोग सबको पता है किसमें? ट्रैको या ट्रिप्रोसोमा किसके? सी मक्खी के काटने से, या क्या प्रोटोजुआ से संबंधित रोग है? प्रोटोजोनल रोग है। अफ्रीकन निद्रालु रोग, लिस्वानिया के कारण कौन सा? कालाजार। कालाजार बालू मक्खी के काटने से, बालू मक्खी या सेंड फ्लाई या सिकता मक्खी। प्लाज्मोडियम से मलेरिया, जो मादा एनाफिलीज मस्कुटो के काटने से। ट्रैकोमोनास एक प्रकार कवक है, कवक से रोग। 40 समझ चले भाई। हमने कल दिया होगा, देखे होंगे, कल हमने लाइव आया था पूरे टीम के साथ, और यह बैच केवल ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है 10 तारीख से, जिसमें आज, कल और परसों 1, 2 और 3 को ऑफर था ऑल सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश और जीके जीएस। कंप्लीट बैच आपको ऑनलाइन में कौटिल्या जीएस ऐप के माध्यम से 550 रुपया मिल जाएगा। बैच आ रही है 10 सितंबर से। आइए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। क्वेश्चन से ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में क्या है भाई? बिली बिली है। हरिकेन कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर में। मैक्सिको की खाड़ी प्लस कैरिबियन सागर में। टाइफून कहाँ? चीन सागर, फिलीपीन सागर, जापान सागर। चीन सागर में दोनों चीन सागर, पूर्वी और दक्षिणी, ईस्ट एवं साउथ। फिलीपींस सागर
जापान सागर, पीला सागर। डी से मार दीजिए। टारनेडो अमेरिका के पूर्वी तट पर, अपने यहां कौन भाई, अमेरिका हो जाएगा। से अब केवल साइक्लोन, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र कहां पर भाई, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील भी कहां, हिमाचल प्रदेश में। 42 नंबर चले, लॉर्ड डफरिन वाइसराय काल। लॉर्ड डफरिन का काल 80 से 84, 1880 से 1884। प्रथम जनगणना की शुरुआत हुआ 1872 में, हालांकि यह आंशिक रहा। सॉरी, कोई बात नहीं, अभी आ ही जाते। 84 से 88, लेकिन पूर्ण जनगणना हुआ, पूर्ण हुआ 1881 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ 1897 में। ढाका मुस्लिम की स्थापना 1906 में। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। उत्तर क्या निकलेगा, कहा जाता है कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है। 256 में प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियम का अनुपालन सुनिश्चित हो जाएगा। 257 में कहा गया प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति में अमल में बाधा हो या प्रतिकूल प्रभाव न हो। बाधा या प्रतिकूल प्रभाव, को इसमें तो दोनों को तंत्र दिख रहा है सही, दोनों का तंत्र सीख रहा है भाई। हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे केंद्रीय कानून पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलो भाई। क्वेश्चन, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत है। राज्य सूची में रोजगार बेरोजगार समवर्ती आय, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती आय, भूमि और भवन, श्रमिक श्रम विवाद समवर्ती आय। या क्या कनकरेंट लिस्ट हुआ, कनकरेंट लिस्ट हुआ, कनकरेंट लिस्ट हुआ, या स्टेट लिस्ट हुआ। 45 नंबर चले, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, भैया टॉलमी ने कह दिया था, टॉलमी ने कह दिया था यह अर्थ है, और सूर्य इसकी ओर चारों ओर जाएगा। जबकि कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, बीच में क्या है, सूर्य है, अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया। और शनि के छल्ला की खोज कौन किया था भाई, गैलीलियो। न्यूटन ने गति का नियम दिया। कौन सा तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है, तब पृथ्वी का सर्वाधिक, भैया सबसे तारा पृथ्वी का निकटवर्ती 1 नंबर, और दूसरा क्या है, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी दूसरा, सॉरी वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। दूसरा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य का निकटवर्ती तारा है। जो क्या है भाई, जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। 57-47, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल है, भारी जल प्लस इसे कहते ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट का चूर्ण, ग्रेफाइट का चूर्ण, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, यह सब तीनों का एक ही है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए सोडियम एवं पोटासियम का द्रवित मिश्रण लिया जाता है, द्रवित मिश्रण। क्वेश्चन, क्रिया को कम करने के लिए DTO का यूज किया गया, लेकिन नियंत्रित नाभिकीय क्रिया को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कैडमियम एवं बोरॉन के छड़ का यूज किया गया। कैडमियम एवं बोरॉन के छड़ का यूज किया गया। 48 नंबर से सरदार सरोवर बांध परियोजना एक दिन और आया था। कहां कहां भाई,
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला मिलाने के लिए दिया गया बृहदेश्वर मंदिर कहाँ, दिलवारा मंदिर कहाँ, लिंगराज, हम्पी। हम्पी कहाँ गया, कर्नाटक में। दिलवारा गया राजस्थान में, बृहदेश्वर गया तमिलनाडु में, और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। उत्तर में 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन चले, श्री पेराम्बदूर किसका जन्म स्थल है? श्री पेराम्बदूर रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था और श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। जेट इंजन रॉकेट के बारे में कौन सा कथन सही है? अब जेट इंजन और रॉकेट, रॉकेट ऊपर जाएगा तो भाई ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाता है। वो समझेगा जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन रॉकेट अपने साथ ऑक्सीजन की पूर्ति गैस के रूप में ले जाती है, वो ठीक है और यो ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या चेंज होता है? एडियाबेटिक परिवर्तन में उष्मा अपरिवर्तन, उष्मा चेंज हो जाता है, उष्मा अपरिवर्तित रहता है, ताप चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उष्मा नो चेंज, तापे चेंज हो गया। तब तो मिट्टी के सुराही में रखा हुआ पानी सामान्य पानी के तुलना में ठंडा होता है, तो टेम्परेचर को कम कर दिया गया। फूस वाले शहर, छत वाले शहर के तुलना में ठंडक महसूस होता है। अगला चलो भाई, कथन ए, रेलगाड़ी के इंजन से निकली हुई भाप पहले दिखाई देती है, सीटी बाद में सुनाई देती है। भाई सीटी इसलिए बाद में सुनाई देती है, ध्वनि तरंग की गति कम है। क्वेश्चन, प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत कम है, मतलब दोनों ही सही है। व्याख्या भी कर रहा है। 54 नंबर चले, पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा हुआ, पत्थर की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम महसूस, ऊपर उठा हुआ महसूस होगा। क्या होगा? किसके कारण? अपवर्तन के कारण, या पत्थर ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। 55 नंबर चले, लेजर का पूरा नाम क्या? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। 56 नंबर चले, 56 नंबर का उत्प्रेरक कैटालिस्ट क्या है? प्रतिक्रिया दर को प्रभावित कर देता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, घटा भी सकता है। बढ़ाएगा तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव, और घटाएगा तो क्या कहेंगे? निगेटिव। क्वेश्चन 1 तो बिल्कुल सही दिख रहा है, यह सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाता है या सक्रिय ऊर्जा को घटाता है? भैया ये तो गलत, या प्रतिक्रिया में खर्च, यह तो खर्च नहीं होता है। सक्रिय ऊर्जा की दर को बढ़ा देता है ना, सक्रिय ऊर्जा की दर को घटा देता है। 1 एवं 3 ऐसा है, 1 एवं 3। 1 तो पक्का सही है। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या पानी में बिल्कुल ही घुल जाए? पानी में अधिक विलय हो जाता है तब तो। क्वेश्चन, कीटनाशक जल जीवाणु रहित या कीटाणु रहित जल बनाने के लिए, अच्छा देखते हैं, कीटाणु असत्य है तो रुकना पड़ेगा। कीटाणु रहित जल, या इसे कहते पीने योग्य पानी बनाने के लिए। हल्का पीला रंग का चूर्ण है, एक ऑक्सीकारक एजेंट है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन को निष्कासित कर देती है, जल में अधिक विलय है। क्या ये पीले रंग का है? जल में अधिक विलय, जल में तो घुल ही जाता है। पूरी तरह से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन गैस निकलता है, कैल्शियम ऑक्सो
क्लोरेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड चूने का क्लोराइड है, चूने की तरह सफेद है लेकिन क्लोरीन की गंध है। निर्माण सर्वप्रथम ग्लासगो ने 400 किया। और क्या है, विरंजक चूर्ण अस्थायी नहीं होता है, समय बीतने के साथ क्लोरीन की मात्रा कम हो जाती है वायु आर्द्रता के साथ। और क्या है, निर्माण चूने क्लोरीन पर बुझे हुए, तो चूना का पानी दिख रहा है, पानियों में घुल रहा है। वायु की आर्द्रता और कार्बन ऑक्साइड से भी इसका विघटन धीरे धीरे हो जाता है। क्लोरीन के गंध आते हैं, चूना का क्लोराइड है, देखने में जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। जब तक जल का घोलेगा नहीं तो शुद्धिकरण में उपयोग करेगा। क्या घोला हुआ है पहले कह देंगे, सफेद, यह एक सफेद बेरबेदार ठोस है। उत्तर है यह पीले रंग का चूर्ण है। हो गया, क्योंकि ये जब तक पानी में नहीं घुलेगा तब तक कह रहे क्या मिला हुआ दिया रे पानी में, फेंक, गंदा है पानी, मुझे पर फेंक देगा। पानी में तो घुलना चाहिए ना, तब तक स्टेशन पर पानी लेते हैं पानी में घुलाना, बिल्कुल सही है। हाँ, हल्का पीले रंग का नहीं, यहां पर दिखा वो उजले रंग का है। यहां पर क्या, यह एक सफेद बेरबेदार ठोस होता है, निकले है। चलिए अगला क्वेश्चन में चले। तो आप लोग कहते तो मार के निकल जाते, लेकिन भीतर का तो दिल मांगे मोर। 24 कैरेट वाली बात, बोन एस क्या, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस। 59 नंबर चले क्वेश्चन, पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका भाई, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। क्वेश्चन तार का कवर बनाने में। 60 नंबर चले, कॉपर सल्फेट कीटनाशक है। कॉपर, फंगस, पेनिसिलिन क्या है भाई, प्रतिजैव भी जा देखो, कॉपर सल्फेट, फंगस से पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, यूरिया क्या है, उर्वरक है, मेलेथियान क्या, कीटनाशक है। उत्तर क्या है, 3 4 1 2, 3 4 1 2। 6 नंबर, कल बिहार दरोगा का टेस्ट है, अपने समय पर आइएगा 10 से 12 बजे तक। जिनको सुबह में टाइम नहीं मिलेगा वो 7 बजे आइएगा। आपको वो हमारे सीट दिया, दरोगा वाला बैच लेना है सर, हमको 1100 रुपया में ऑफर कर दीजिए। इतने दिन से सुतल लाख डायरेक्टर से बात कर लिया, डायरेक्टर से बात कर लेना। मानव शरीर में किस अंग में उपास्थि, उपास्थि मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज है तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कार्टिलेज है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, अतः यह क्या है, सॉफ्ट होता है, अतः यह मुलायम होता है। जैसे जीभा में मसल्स है, ये बोन है, ये नहीं है। नाक का ऊपरी भाग, कान में, और जितने भी बड़ी हड्डी है सब हड्डी के शीर्ष भाग पर ज्वाइंट के समय रहता है। नाखून में तो कोई हड्डी नहीं है। क्वेश्चन, ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन कहां से निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि से न निकलकर किससे निकलता है, ACTH पीयूष ग्रंथि से, और यह निकलता है पीयूष ग्रंथि से। यह हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, ACTH। चलिए अगला क्वेश्चन, 63 में, कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है, कौन सा हो सकता है, यक्ष्मा है, पीलिया है, डिप्थीरिया है, बीसूजी का, कौन सा होगा। अब यहाँ यक्ष्मा को कहते टीबी, या टीबी का मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। या मां से बच्चों में रोग होने की संभावना, वो संभावना कैसे होगा, फीडिंग के द्वारा। अब पीलिया तो भाई ऐसा नहीं कि मां से बच्चों, मां का पीलिया है तो बच्चों में जाएगा, या जीवाणु के द्वारा है या क्या वायरल के द्वारा। क्वेश्चन चाहिए, यह भी डिप्थीरिया भी क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा। डिप्सिटी का कुटनी है, और विशुचिका प्लेग इसे कहते हैं,
यह भी किसका? बैक्टीरिया के द्वारा। हाँ, ए नंबर यक्ष्मा टीबी तपेदिक। 64 नंबर पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, किसका भाई? अब ध्यान देना, क्वेश्चन सुखाई हुई पत्ती का रहा। इलायची फल है, दालचीनी छाल है, वृक्ष की छाल है, केसर पुष्प की सुखाई हुई कली, केसर क्या है? वर्तिकाग्र है, और लौंग क्या है? बर्ड है, कली है। लौंग क्या? कली है। अब लौंग में यूथिनॉल रसायन पाया जाता है जो दर्द निवारक काम करता है। यूजिनॉल कहेंगे, यूथिनॉल के। भाई साहब, विश्व जनसंख्या दिवस कल भी बताए थे 11 जुलाई को। 65-66 में चले स्वयं योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार ने। सुचेता योजना की शुरुआत कहां पर? कर्नाटक के द्वारा। तो स्वयं योजना छत्तीसगढ़, सुचेता। क्वेश्चन यहां पर देखो ना ना ना, क्वेश्चन स्वयं योजना की शुरुआत किसका? ओडिशा। सुचेता की शुरुआत छत्तीसगढ़ किया था। कौन सा असत्य है, कौन होगा? दूसरा असत्य है। 67 में चले ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितना ब्याज भाई? 8.25 8.25 8.25 8.25%। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ का आयोजन किया जा रहा है? किस देश में भाई? नेपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना फल, काजी नींबू को अपना फल, कागजी नींबू कह रहे, कागजी नींबू को अपना, ये आया था क्वेश्चन भी इधर आया था। 70 नंबर चले क्वेश्चन का, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश ने जंग फ्रोजेज आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया? कहां? स्विट्जरलैंड। भाला फेंक, जेवलिन थ्रो 7 अगस्त। अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब को भारत को हराकर किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 72 नंबर चले, वर्ष 2024 से भारतीय सेना ने नौसैनिक नागरिकों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। 73 नंबर चले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 1924 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 दिल्ली। 74 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया? लागू है अभी तक कहां? गोवा में। अनुच्छेद 44 और सिर्फ महिला अंडर 19 चैंपियन 2024 का खिताब भारत एवं बांग्लादेश दोनों ने जीता है। देखो भैया, 156वां टेस्ट था। इसी तरह से 3 दिन हमने कर दिया बिहार दरोगा, 3 दिन कर दिया है बिहार एसएससी। और क्वेश्चन का लेवल बिहार दरोगा में भी अब 1-2 टेस्ट ठीक रखे थे, अब ठीक ठाक आ रहा है। तो आप निश्चित रूप से कौटिल्य परिवार से जुड़े रहे, आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पर भी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का क्लास चलता है। और जितने भी जीडी वाले हैं वो बैच ले लेंगे, क्योंकि आज कल परसों 3 तारीख कल हो जाएगा। कल 1150 कल खत्म होगा, 4 तारीख को 1150 रुपया हो जाएगा। एक बार फिर से, अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य जय बिहार। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। कुछ कमेंट था भाई, हमने उस समय कहा था कम, एक बार जजिया कर वाला, अच्छा स्वीटी मिश्रा जी, जजिया कर, मोहम्मद बिन कासिम, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर अकबर, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, नहीं पहले जहांदार शाह, फिर फर्रुख शेर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। विपिन बिहारी एक बार तो याद कर दीजिएगा, विपिन बिहारी वाला का काम डायरेक्टर साहब का, ठीक है। ऑडियो वो नीचे था, हाँ रुक जाइए सर। टेस्ट का कौन सा वॉल्यूम चल रहा है? क्या माँ चल रहा है ना माँ? अच्छा, टेलीग्राम पे मैसेज है 8 बिहार दरोगा बिहार एसएससी का चल रहा होगा, देखिएगा लेटेस्ट आएगा 8 और 9।
ठीक है, अंकिता, महेश बाबू और किन्हीं का क्वेश्चन, सुमन चौधरी, जय श्री राम सर, मैं आपके वीडियो डेली देखता हूं बट आज पहली बार लाइव देख रहा हूं। मैं भी कोई जीके क्लास नहीं किया, सिर्फ आपका टेस्ट सीरीज देख रहा हूं। अब मुझे लगने लगा कि मैं भी दरोगा बन जाऊंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जजिया कर बता दिए हैं और नीचे की जगह चले हटाई। चले आज की सेवा को विराम दिया गया। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद।